नूरुल कुरान के नाम से क्यों मशहूर है? अल्लाह पाक ने इसका नाम खुद ही रख दिया है। महफूज करने का ख्याल किसे और कब आया था? जिससे आप मोहब्बत करेगा उसी से कसरत उठे। कितने कुरान पाक के नुस्खे? 6 किलोमीटर में कितना होंगे। यहाँ पे आपने कोई म्यूजियम भी बना रखा है। म्यूजियम में चलो आपको दिखाएंगे हम। ये किन किन ममालिक से जो है लाए गए हैं? काल पाकिस्तान से, लेडीज के मर्द के। सबसे छोटा कुरान शरीफ भी मैं यहाँ देख रही हूँ। ये सब आपके, ये मुख्तलिफ जुबानों में है। छोटी छोटी सुरंगें बना रखी हैं। जबले नूर में सबसे तवील जो सुरंग तामीर की गई है 2 से 2.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उसमें जो है ऑक्सीजन का मसला हो जाता है। कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं? ये उठा के एक एक बोरे को खोल के उसको साफ करके। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलोचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। कोयटा चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी खूबसूरत और हसीन वादी है। इस पहाड़ी सिलसिले में शहर के मगरिब की तरफ एक पहाड़ ऐसा भी है जिसे जबले नूरुल कुरान कहा जाता है। ये पहाड़ जबले नूरुल कुरान के नाम से क्यों मशहूर है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज इस पहाड़ के मालिक अब्दुल रशीद लहड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पहाड़ के मालिक अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल रशीद साहब ये बताइएगा कि इस जबले नूरुल कुरान को जबले नूरुल कुरान क्यों कहा जाता है? देखिए, बात यह है कि कुरान खुद मुक़द्दस किताब है। अल्लाह पाक ने इसका नाम खुद ही रख दिया है, जबल नूरुल कुरान। अच्छा सर, ये पहाड़ हमने देखा कि इसमें कुरान पाक के जो शहीद नुस्खे हैं, कुरानी आयात और कुछ ऐसी कुतुब जिनमें कुरान की आयात लिखी गई हैं, उनके शहीद नुस्खे महफूज किए गए हैं। ये शहीद नुस्खे महफूज करने का ख्याल किसे और कब आया था? देखो, ये तो अल्लाह पाक का एक तौफीक होता है। जिससे आप मोहब्बत करेगा उसी से कसरत उठोगे आप। तो अल्लाह पाक ने एक मोहब्बत डाला था जिससे बड़े वजी साहब के हमारे दिल में। हम लोग पहले गटरों से चिमिटों से निकालते थे। अल्लाह पाक ने फिर हमारे लिए आसानी किया, ये हमको बना के दे दी। ये किस सन में आपने काम करना शुरू किया? 1992। जब आपने ये औराक इकट्ठे करने शुरू किए तो सबसे पहले आपने इस पहाड़ का इंतखाब क्यों किया और कितने किलोमीटर पर आपने पहली सुरंग खोदी? क्योंकि ये पहाड़ हमारे साथ था, हमारे लीज पे था। तो हमने इसको देखा, इधर आया, आदमी को लाया, हमने बोला इधर एक काम करना है। तो उसने भी साथ दे दिया। हम लोगों ने काम पहले इधर हम लोग कमरों में रखते थे। फिर हम लोगों को अल्लाह पाक ने कहा नहीं, ऐसा गारों को करते हो। तो ये खुद ब खुद कंक्रीट है सारे गार। इस कंक्रीट में फिर आपने कुरान शरीफ के नुस्खे सीख कर। अब ये बताइएगा कि कुरान शरीफ के नुस्खे किस तरह से जो है उनकी छांटी की जाती है और किस तरह से उन्हें महफूज बनाया जाता है? कुरान शरीफ के आपको हमारा साइट इंचार्ज बताएगा उधर किस इसको साफ करते हैं, फिर कैसे इसको निकालते हैं, किसे रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं और किसे मरसों वापस देते हैं, समझ गया? और कैसे फिर हम उसको महफूज करते हैं। तो कितना लेबर जो है वो इस सारे काम में लगा हुआ है? और तकरीबन हमारे साथ 6-7 लेबर है। दिन रात ये काम का सिलसिला चलता है? नहीं, दिन रात तो नहीं चलता, दिन को चलता है। ये कुरान शरीफ के जो नुस्खे हैं, क्या ये सिर्फ कोयटा और बलूचिस्तान से इकट्ठे किए जाते हैं? बलूचिस्तान सारा पाकिस्तान से आता है, बल्कि पहले अफगानिस्तान से भी आता था। इस वक्त इस पहाड़ के सीने में कितने कुरान पाक के नुस्खे जो हैं इस वक्त महफूज कम हैं? से कम अगर बैग गिना जाए तो 1 करोड़ 20 लाख है। वैसा तो फिर 4 करोड़ है, अल्लाह जाने 6 किलोमीटर में कितना होगी। अच्छा, इन सुरंगों को खोदना एक मुश्किल मरहला रहा होगा, तो ये आपके लिए खुद कितना एक पुरसकून और आपको कितना एक आप महसूस करते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है और मेरे दिल को तसल्ली जो है वो? इंसान में खैर और शर है ना। अगर आप खैर का काम करेगा तो आपको सुकून आएगा, अगर शर के लिए करेगा आपका तबाही होएगा।
تو یہاں جو قرآن شریف کے نسخے آتے ہیں کچھ بہتر حالت میں ہوتے ہیں، انہیں کس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے؟ تو وہی ہے نا، ہم نے آپ کو کہا ادھر ہم نکالتے ہیں، اس کو چھانٹی کرتے ہیں، جو ریپیئرنگ کے لیے ہوتا ہے وہ ہم اپنا اس میں بیچتے ہیں، وہ ریپیئر ہوتا ہے، پھر ہم ان کو مدرسوں میں فی سبیل اللہ کراچی تک، غوثدار تک، جدھر جدھر جاتے ہم بیچ دیتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اچھا، اس پہاڑ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی میوزیم بھی بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، ایک میوزیم ہے، چلو آپ کو دکھائیں گے ہم۔ اچھا حاجی صاحب، یہ جو الماری کے اندر قرآن شریف کے نسخے رکھے گئے ہیں، جی، ان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ یہ سب ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، مختلف، کوئی 400 کا ہے، کوئی 500 کا ہے، کوئی 1000 کا ہے، سمجھ گیا، اور مختلف زبانوں میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سمجھ گیا، ہندی میں بھی اس میں ہے، مراٹھی میں بھی ہے، بلوچی میں بھی ہے، اور اس میں بروئی میں بھی ہے۔ اچھا سر، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہاتھ سے یہ بھی سب قرآن ہاتھ شریف کے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں، یہ دیکھیں کیمرہ لگا ہے اس پہ، یہ سب ہاتھ کے ہیں، یہ سب ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ کن کن ممالک سے جو ہیں لائے گئے ہیں؟ زیادہ تر افغانستان سے آتا تھا، ابھی مختلف وہ نہیں لا سکتے ہیں، پھر ہمارے مختلف شہروں سے، جیخم آباد سے بھی آتا ہے، پاکستان کا پنجاب سے بھی آتا ہے، پچوں میں، سمجھ گیا، اور یہ اپنا چاغی سے، خاران سے، سارے مطلب پاکستان کا، آل پاکستان سے، اور مختلف دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی، مختلف علاقوں سے بھی آتے ہیں۔ سب سے چھوٹا قرآن شریف بھی میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بہت چھوٹا جی ہاں، نسخہ۔ یہ جو ہے نا، ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا نا، وہ اس میں کعبۃ اللہ میں چھوٹے بناتے تھے، گلے میں ڈالتے تھے، وہی ہے۔ اچھا، یہ وہ قرآن شریف ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن شریف کے نسخے جو ہیں وہ آگے بھی موجود ہیں۔ ہاں، موجود ہے ادھر۔ لیڈیز کے، مرد کے، آ کے اپنا عبادت ادھر کری۔ اچھا، ان نسخوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان نسخوں کی کیا تاریخ ہے اور کس طرح سے یہ… بھائی تاریخ تو حقیقت میں اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہے پرانے، کوئی 400 سال کے، کوئی 500 سال کے، کوئی 1000 سال کے، کوئی 1200 سال کے ہے، کیونکہ یہ بھی ہے اس کے لکھے ہوئے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ تھے ہمارے ساتھ جن کا تاریخ ہم لوگوں نے لکھا ہوا تو آپ کو پتہ ہے۔ یہاں ایک سال قبل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر آپ نے اس پہاڑ کے دل میں قرآن شریف کے بہت اچھے نسخے محفوظ کیے ہوئے تھے، تو کچھ نسخے جو ہیں وہ کوئی چوری کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ ہمارے لوگوں کی وجہ سے کچھ ایسے قرآن لے جاتے ہیں، سمجھ گیا، وہ آ کے درسورے سارے شیشے توڑے تھے، اور سارے قریباً 100 کے قریب سے 150 قریب کے جو قرآن تھے، جس کے تاریخ تھے، جس کے مراٹھی میں تھے، ہندی میں تھے، بلوچی میں تھے، سب اٹھا کے انہوں نے لے گئے۔ تو کیا وہ چور پکڑے جا سکے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ قرآن شریف، ہاں، یہ قرآن شریف دیکھو، ایک لکھا ہوا ہے کچھ اس کے، ہم لوگوں نے وہ 152 سال۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ سارے۔ اچھا، ان میں کچھ قرآن شریف کے نسخے ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ آپ نے محفوظ کر رکھی ہے؟ ہاں، کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، پہلے تو سب کے تھے، وہ انہوں نے، یہ دیکھیں، یہ سب زیادہ تر ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور ہر زبان میں۔ یہ جو ایک چھوٹی چھوٹی سرنگیں بنا رکھی ہیں، اس کمرے کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ سرنگ میں جو ایک کمرہ بنا رکھا ہے۔ کمروں کو اس لیے رکھا ہے کہ ادھر ایک خواتینوں کا ہے، وہ مردوں کا ہے، سمجھ کے ادھر خواتین بیٹھ کے اپنا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عبادت کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہم نے اس کو بند کرایا، پھر آ کے گیٹ پہ روتے تھے کیوں آپ نے بند کیا۔ لوگ عقیدت سے آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ 2 نمبر ملاؤں سے، جادوگروں سے بچے ہوئے ہیں، ادھر آ کے اپنا عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ نے بند کیا۔ میں نے کہا چلو کھول دے گا۔
अब लोग यहाँ पर आते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कि लोगों की एक बड़ी तादाद रमज़ानुल मुबारक में यहाँ के कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रही है साथ साथ। हाँ, तिलावत भी करते, क्या भी कर, देखो ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में है, फ़ारसी में भी है, अरबी में तो है ही कुरान। ये देखें, ये कम से कम 1000 साल पुराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान देखिए इसका हालत देखिए, सुभान अल्लाह। मुख्तलिफ रंगों से इनके ऊपर जो है वो लिखा गया है कुरान शरीफ, और जो वर्क हैं वो भी। मेरे साथ एक कुरान शरीफ है, मैंने संभाला हुआ है, वो सोने से लिखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, वो कहाँ से लेकर आए? वो भी इधर से आया। अच्छा माशाल्लाह। देखिए अच्छा, यहाँ आप बोरियों में भी आपने कुरान शरीफ के नुस्खे रखे हैं। अब जो सुरंगें हैं, उन सुरंगों में किस तरतीब से जो है वो कुरान शरीफ रखे जाते हैं? 150 फुट है, 150 फुट सुरंग। अभी इसमें आप लोगों को अजमल दिखाएगा अंदर, समझ गया। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखना चाहते हो उधर कैसे रिपेयरिंग होता है, कैसे सफाई होता है, कैसे कुरान वापस हम लोग महफूज करते हैं ऊपर। अगर आप लोग ऊपर जाना चाहते हो, गार खोद रहे हो, खोद किस तरीके से खोदते हैं। अब हम जो इस जबल नूर में साइट इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, और उनके साथ इस पहाड़ जबल नूर में सबसे तवील जो सुरंग तामीर की गई है उसका भी एक दौरा करेंगे, और वहाँ के इंचार्ज से जानेंगे कि कितनी तवील सुरंग है, यहाँ कितने नुस्खे महफूज हैं, और मज़ीद कितनी सुरंगें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं। आइए हमारे साथ चलिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सुरंग है इसमें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ जिल्द हुए कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद हैं और कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, इसके हवाले से कुछ बताइएगा। ये वो कुरान करीम है जो मैंने आपको बता दी कि ये वो जगह है, वो जो मैं आपको बता रहा कुरान करीम जहाँ पे हम छांटी करते हैं ना, तो छांटी में इस तरह के कुछ कुरान करीम निकल जाते हैं, जिसका सिर्फ ये देखिए अलहम शरीफ नहीं है, बाकी सारा कुरान करीम पूरा है। वो देखें इस तरह पे, ये पूरा पारा इसमें नहीं है, इसको पारा लगा के इसको मुकम्मल करके यहाँ रिपेयर करके आगे जो है ना फी सबीलिल्लाह जो आप आती हैं, जो आता है उसको जबल नूर की तरफ से ये दिया जाता है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब सिर्फ यहाँ पर जो शहीद नुस्खे हैं उन्हें ही महफूज नहीं बनाया जाता, बल्कि जो ऐसे कुरान शरीफ के नुस्खे जिनमें पहला सिपारा ना हो या आखिरी पारा ना हो, तो उसे जो है वो प्रिंट करवा के मुकम्मल करके उन्हें लोगों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि छांटी का सिलसिला किस तरह से होता है, और अब उस जानिब चलते हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस जबल नूरुल कुरान के साइट इंचार्ज अजमल साहब मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि यहाँ जो सुरंगें हैं उनकी तादाद कितनी है और किस तरह से जो है कुरान शरीफ के शहीद नुस्खे जो हैं वो महफूज किए जाते हैं। अजमल साहब चलते हैं और साथ साथ हमें इस सुरंग के हवाले से बताइएगा। ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ बोरियों में कुरान शरीफ के जो शहीद नुस्खे हैं और औराक हैं वो रखे गए हैं, तो कुछ इनके हवाले से बताइएगा किस तरह से इनको महफूज करने का सिलसिला जो है वो किया जाता है। जी जी जी, जैसे आप देख रही हैं बाहर से हमारे पास ये कुरान करीम जैसे बाहर से आते हैं, तो हमारे पास एक एरिया है, उसको हमने इसको लिए रखा हुआ चांटी के लिए। तो चांटी के लिए हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं, वो बंदे इसको देखते हैं, उसमें जो बनने वाले कुरान करीम है उसको निकालते हैं, जिसका पहला पारा और जो दूसरा पारा ना हो उसको निकालते हैं, दोबारा से उसको रिपेयर करते हैं। तीसरे मरहले में जो इससे मिसाल के तौर पे अगर कोई इसमें प्लास्टिक या कोई ऐसा वगैरह आ जाए, हाँ गैर जो, उसको निकालते हैं। तीसरे मरहले में इसको जो है इस तरह बोरे में जो नहीं बन सकते, जो बिल्कुल काबिल मुरम्मत ना हो, उसको जो है इस तरह बोरों में डाल के आगे जो इधरी रख लेते हैं मुख्तलिफ सुरंगों में। अच्छा, इधर जो सुरंगें हैं जबल नूरुल कुरान में, ये इनकी तादाद के हवाले से कुछ बताइएगा कि कितनी तादाद है इनकी। जबल नूरुल कुरान में इस टाइम 38 सुरंगें पूरी होगी, और इसके अलावा अब 2 पे काम स्टार्ट है, जारी है। तो जो 38 सुरंगें हैं इनमें कोई तवील सुरंग भी है, कोई तारीखी सुरंग भी है, या कोई ऐसी सुरंग जो इसकी कोई आप अपने नहीं सुरंगें तो सारी इसी तरह की है। जो तवील भी है इसमें 2000 फीट 2500 फीट वो है, ये इसमें हम जो जा रहे हैं ये जो है सबसे तवील सुरंग
यही है तो इसकी क्या लंबाई होगी? इसकी लंबाई इस टाइम कम व बेश 2 से 2.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो इस सुरंग में आप बताइए कि कितने कुरान शरीफ के नुस्खे, इतनी तवील 2 से 2.5 किलोमीटर एक बहुत बड़ी सुरंग होती है। जी जी जी, बहुत बड़ी। ये देखिए, ये फिर आप बात भी करें इस तरह का, फिर हम इसमें खरास देते हैं। खरास इसमें इसलिए होता है, इसकी वजह है कि इसमें एक तो ऑक्सीजन का मसला हल हो जाता है, दूसरा ये जो है जगह की बचत हो जाती है। अब ये जगह आप जाएंगे तो बिल्कुल ये इसके साथ फिर ये जो आज इसकी ये जगह भी बचत हो गई और ये भी इस, और सबसे बड़ा जो है खरास। ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं तो कोई वेंटिलेशन हाँ के लिए हाँ, आगे सिस्टम है। जी जी, आगे सिस्टम, क्योंकि आप पहाड़ में इतना सफ़र इतना नहीं जा सकते, उसमें जो है ऑक्सीजन का मसला हो जाता है, क्योंकि वो जो मजदूर वगैरह काम करते हैं तो उनको महसूस होता है, तो वो फिर इस तरह का क्रास ले लेते हैं, वो लाजमी आगे फिर वेंटिलेशन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो सुरंगें आपने बनाई हैं, इसमें रोशनी के लिए और इसमें क्योंकि हमने देखा कि अक्सर बारिशों की वजह से कोयटा में कई मकामात पर मिट्टी नम भी है, चूँकि यहाँ पे मुझे सुरंग के पहाड़ में जो नज़र आ रहे हैं पत्थर है, तो ये पथरीला पहाड़ है, लेकिन ये महफूज रहे, ये बैठ ना जाए, इसको महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ये जिस सुरंग में है ना, इसको तकरीबन 1992 से बनाया गया है। आज तक अभी जो हम इसमें जा रहे हैं, ना इसमें कोई बैठने का, ना कोई इसमें ना कोई ऐसा पानी, कुछ भी इसके अंदर नहीं। आप आज भी ये बोरा रखें, ये तकरीबन आज से 30 से 32 या 35 साल पहले रखा गया। आज भी आप इसको देखें, ये तरोताज़ा बिल्कुल उसी तरह ही ये रहेगा। तो इधर के निज़ाम को संभालने के लिए, इधर के जो इंतज़ामात हैं उसको देखने के लिए किस तरह से तरतीब दिया गया है सारा काम, और कितने मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे अगर काम मुकम्मल स्टार्ट हो तो फिर जो है हम 12 से 14 बंदे होते हैं, क्योंकि 4 सुरंग में होते हैं, जो बोरे छड़ाने वाले वो होते हैं और जो सुरंग खोदने वाले हैं वो होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सुरंग के हवाले से बातचीत। अब हम कुछ ये भी जानना चाहेंगे, जो यहाँ नई सुरंगें बन रही हैं वो किस तरह से बन रही हैं, कुरान शरीफ की जो छांटी की जाती है और जो शहीद कुरान पाक के नुस्खे हैं उन्हें किस तरह से महफूज किया जाता है, कुछ इस हवाले से भी चलें बात करते हैं। अजमल भाई, ये कौन सा इलाका है और यहाँ पे क्या काम जो है वो हो रहा है? मैं देख रही हूँ काफ़ी बोरियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, छांटी वाला सिस्टम यहाँ पे जो है छांटी होती है। जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ जहाँ से भी आते हैं, रिक्शों में या गाड़ियों में, या जहाँ से अंदरून कोयटा या बाहर से, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पहले मरहले में इस तरह से बाहर से आके यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद फिर जो है ये बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये उठा के एक एक बोरे को खोल के उसको साफ़ करके बनाने जो बनते हैं उसको अलग करके, और जो नहीं बन सकते वो ये आपके सामने इस तरह पीछे आके इंशाल्लाह शाम को मजदूर आएंगे, उठा के ये इसको सुरंग लेके जाएंगे। तो अब सुरंगें, चूँकि आपने बताया कि सुरंगें भर चुकी हैं और अब मज़ीद सुरंगों की ज़रूरत है, कितनी नई सुरंगें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं, और उन सुरंगों के लिए क्या मशीनरी का इस्तेमाल होता है? नहीं, सुरंग जो है हाथ से खोदे जाते हैं। हाल फिलहाल जो बाकी बंद हो गए, ख़त्म हो गए, 2 पे काम स्टार्ट है। एक पे जो है उसमें खुदाई जा रही है और दूसरे पे जो है पार्सल ये वाले जो है उसको छड़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल भाई आपका। बहुत दिलचस्प मालूमात और बहुत अच्छी मालूमात इन्होंने हमें फ़राहम की। ये जबल नूरुल कुरान के नाम से इसलिए मशहूर है कि इस पहाड़ ने अपने सीने में कुरान पाक और जो आयात हैं उनके शहीद नुस्खे अपने सीने में महफूज कर रखे हैं। यहाँ अक़ीदतमंद आते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ देर यहाँ अपना दिली सुकून जो है वो इस पहाड़ के अंदर महसूस करते हैं और दुआएं करते हैं अपने प्यारों के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, और जो फौत हो चुके हैं उनके साले सवाब के लिए दुआएं की जाती हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस पहाड़ से लोगों को अक़ीदत बहुत ज़्यादा है। जहाँ ये पहाड़ हमें मौका फ़राहम कर रहा है कि हम यहाँ पर आकर दिली सुकून हासिल करें, वहीं कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी हिफाजत करें। एक अफसोसनाक वाक़या 1 साल कबल यहाँ पेश आया, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, कि यहाँ चोरी का एक वाक़या पेश आया और कई कदीम कुरान पाक के नुस्खे जो हैं वो चोरी
चोरी कर लिए गए, लेकिन अब ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से अब्दुल रशीद लहड़ी साहब और उनके भाई इस कार्य खैर में फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जबल नूरुल कुरान में कुरान पाक के शहीद नुस्खे जिन्हें शायद हम अपने घरों में किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां हमें रखना नहीं चाहिए, या अखबारात में कुछ आयात लिखी होती हैं और उन्हें हम बाज़ारों में रोडों पर पड़े हुए देखते हैं, तो उन्हें उठाकर हमें भी चाहिए कि हम यहाँ लेकर आएँ और उन्हें महफूज बनाएं, क्योंकि यही हमारी आखिरत का सबसे बड़ा एक निजात का एक ज़रिया भी हो सकता है कि हमें यहाँ से निजात भी मिल सकती है कि हम कुरान पाक के जो नुस्खे हैं उन्हें महफूज बनाएं। एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।